राधे राधे सखियों, सभी को हरिओम, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम आपको अन्नकूट या गोवर्धन पूजा के बारे में बताते हैं। उसकी एक छोटी सी कथा कहते हैं आपके सम्मुख। यह त्योहार दीपावली के दूसरे दिन परिवा को जिसे कहते हैं उस दिन मनाते हैं। उस दिन के अन्नकूट या गोवर्धन पूजा या मार्गपाली आदि नाम से इसको जानते हैं। जगह जगह अलग अलग नामों से यह त्योहार प्रचलित है। इस दिन गोबर का अन्नकूट बनाकर उसके पास जाकर समस्त गाय ग्वालों की पूजा की जाती है। और यह तो ब्रजवासियों का मुख्य ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। इस दिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री या खान पान बनता है, भोग लगाया जाता है भगवान कृष्ण को। एक कथा है, हम आपके सम्मुख बता रहे हैं, छोटी सी कहानी है, सुनिएगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान और पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि वृषासुर संहारक मेघ देवता इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की प्रसन्नता के लिए यह तैयारी हो रही कि जिससे इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के वर्षा करें, गायों को चारा मिलेगा जिससे, और उनका जीविकोपार्जन की समस्या को दूर होगी। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष में आकर आपके सम्मुख आकर के आपकी पूजन सामग्री को स्वीकार करे। गोपों की ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के तो राजा इंद्र हैं, इस तरह आपको उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र की शक्ति क्या है जो पानी बरसा के हमारी सहायता कर सकता है? उससे तो शक्तिशाली यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाजार में फंसकर सभी ब्रजवासी घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांगाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा, इंद्र जन से तो दुर्विधा उत्पीड़न समाप्त, जो भूख की उत्पीड़न वो तो समाप्त हो जाएगी। चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन की पूजा से हमें क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की भूर भूर प्रशंसा की। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ और स्वगृह अपने घर को जा करके सुमधुर मिष्ठान को बना करके पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बनाई गई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित सभी पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए उनको खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा हुई नारद भगवान को, और वो ब्रज में आ गए। और पूछने पर ब्रज के नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। यह सुनते हुए नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक में पहुंच गए। नारद जी के स्वभाव से तो सभी लोग परिचित हैं, और वो खिन्न मुद्रा में इंद्र के पास आकर बोले, राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो और तुम्हारी जगह है और कोई ले रहा है, और ब्रजमंडल तुम्हारी
पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर, उनको लगा कि हमारा इतना बड़ा अपमान हो रहा है, और उन्होंने मेघ की आज्ञा दे दी कि वो गोकुल में जाकर प्रलयकाली मूसलाधार वर्षा कर दे और पूरा गांव को तहस नहस करके उन्हें बहा दे जल के धारा में। और पर्वताकार प्रलयंकरकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़ा इंद्र की आज्ञा से, और भयानक वर्षा देखकर पूरा ब्रजमंडल जो है, ब्रजवासी सभी घबरा गए। सभी ब्रजवासी ने कृष्ण के शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह समस्त ग्वारबाला गोवर्धन के तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पे उठा लिया और 7 दिनों तक गोप गोपिका उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उन्हें एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व को उन्होंने नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज में, इंद्र भगवान अपनी महिमा को समझ गए कि अब भगवान कृष्ण के सम्मुख हम कुछ नहीं हैं, और वो ब्रज में आकर के भगवान कृष्ण में के चरण में जा कर के अपनी मूर्खता का पश्चाताप किया। 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रख कर इस भांति गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। इस तरह प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट का उत्सव मनाने की आज्ञा तब भगवान श्री कृष्ण ने दी। तभी से यह पर्व अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से अन्नकूट को महत्व बढ़ा, इंद्र का अभिमान टूटा, कृष्ण का की एक छोटी सी सहायता से इंद्र ने अपनी मूर्खता को स्वीकार किया। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।